मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में पाठ 4 वाक्य पढ़ेंगे। बच्चों, हम आपसे जो बातचीत करते हैं वह वाक्यों में करते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों के व्यवस्थित मतलब एक क्रम से, एक व्यवस्थित ढंग से, तथा क्रमबद्ध मतलब जो एक दूसरे से क्रम में बंधे होते हैं, समूह से बनते हैं। उदाहरण, जाओगे कहाँ? कल तुम। कल जाएंगे दिल्ली हम। तुम कल कहाँ जाओगे? कल हम दिल्ली जाएंगे। तुम कल कहाँ जाओगे? हम कल दिल्ली जाएंगे। ऊपर दिए गए वाक्यों से पता चलता है कि पहले चित्र में शब्द सही क्रम में नहीं हैं, इसलिए इनसे बातचीत समझ में नहीं आ रही। दूसरे चित्र में बातचीत समझ आ रही क्योंकि इसमें शब्द सही क्रम में लगे हैं। सही क्रम मतलब कि एक जो निश्चित क्रम है कि पहले इसको आना है फिर इससे आना है, तो एक क्रम में है। शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक में जिसका कोई अर्थ हो। व्यवस्थित मतलब जो एक व्यवस्थित ढंग से हो, एक क्रम में हो। वाक्य के अंग, वाक्य के 2 प्रमुख अंग होते हैं। अब देखिए कौन कौन से अंग होते हैं। कौन से 2 प्रमुख अंग होते हैं? एक तो उद्देश्य होता है और दूसरा विधेय होता है। ये क्या है? वाक्य के अंग। उद्देश्य वो होता है जो काम कर रहा है, और विधेय जो उद्देश्य है, जो करता है, जिसके बारे में जो बताया जा रहा है, उसको विधेय कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिए, दादाजी बाजार जा रहे हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत मुख्यतः क्या? कर्ता आता है। कर्ता कौन है यहाँ पे? दादाजी बाजार जा रहे हैं, इसमें कर्ता कौन है? दादाजी, क्योंकि उनके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ दादाजी शब्द उद्देश्य, क्योंकि यहाँ वे कर्ता हैं और उनके संबंध में ही बातचीत की जा रही है। उनके संबंध में तो बातचीत की जा रही है कि वो बाजार जा रहे हैं। विधेय, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे यहाँ पे इनके बारे में कहा जा रहा था कि बाजार जा रहे हैं, तो ये बाजार जा रहे हैं, ये वाला जो है, ये वाला भाग क्या है? विधेय है। इसके अंतर्गत मुख्यतः क्रिया, कर्म आदि का विस्तार आता है। जैसे दादाजी बाजार जा रहे हैं, यहाँ बाजार जा रहे हैं उद्देश्य, दादाजी का कर्म, क्रिया का विस्तार है। यह वाक्यांश पिताजी के संबंध में बता रहा है, अतः यह विधेय है। वाक्य के भेद, वाक्य के भेद 2 आधारों पर किए गए हैं। कौन कौन से आधारों पे? 2 आधारों पे। एक तो अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? पहला है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य, इन वाक्यों में किसके होते हैं? पहला कौन सा है? पहला है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य, इन वाक्यों में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी मिलती है। जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, शेर जंगल का राजा है। प्रश्नवाचक वाक्य, इन वाक्यों में प्रश्न संबंधी जानकारी मिलती है। जैसे क्या तुम्हारे पास शब्दकोश है? होली क्यों मनाई जाती है? इसमें क्या हो रहा है? प्रश्न हो रहा है। प्रश्न हो रहा है कि क्या तुम्हारे पास शब्दकोश है? तो ये क्या है? ये प्रश्न कर रहा है कोई। आज्ञावाचक, इन वाक्यों में किसी को कोई काम करने का आदेश या निर्देश दिया जाता है। जैसे तुम अपना काम करो, 1 गिलास पानी लाओ। अब 1 गिलास पानी लाओ, ये क्या है? ये आदेश दिया जा रहा है ना, कि 1 गिलास पानी लाओ, तुम अपना काम करो। ये क्या है? एक आज्ञा है, ये एक आदेश दिया जा रहा है। निषेधवाचक, इन वाक्यों में किसी काम के ना होने या ना कर पाने का पता चलता है। जैसे मैं चाय नहीं बना सकती, घर में बिजली नहीं आ रही। अभी क्या मैं चाय नहीं बना सकती, तो क्या है? निषेध है ना, कि इसमें वो काम नहीं कर सक रही है लड़की। वो क्या कह रही है कि मैं चाय नहीं बना सकती। 5वां है इच्छावाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का पता चलता है। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, जुग जुग जियो। जैसे तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो मतलब तुम्हारी यात्रा सुखद हो, तो इसमें क्या हो रही? इच्छा है उसकी, एक आशीर्वाद, एक शुभकामना है। क्या शुभकामना है? कि यात्रा मंगलमय हो। जुग जुग जियो, ये क्या है? एक आशीर्वाद है। नेक्स्ट पेज पे क्या है? 6 संदेहवाचक, इस प्रकार के वाक्यों में किसी कार्य के होने के बारे में संदेह प्रकट किया जाता है। जैसे शायद कल विद्यालय बंद हो, मामा जी शायद आज शाम तक आए। तो अब क्या है? शायद कल विद्यालय बंद हो मतलब ये है कि उसको कंफर्म नहीं है, ठीक है, पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है कि कल स्कूल बंद रहेगा, विद्यालय बंद रहेगा, लेकिन वो कह रहा है, क्या लगा रहा है? शायद। शायद वर्ड क्या है? मतलब कि अभी संदेह है। 7वां क्या है? संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य में शर्त या संकेत दिया होता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अगर वह आए तो उसे समझा देना। क्या है?
शर्त है और संकेत भी कि अगर वह आए तो उसे समझा देना। यदि तुम कहना मानोगे तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी। अब इसमें क्या, ये शर्त है ना कि अगर तुम कहना मानोगे तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, एक शर्त है। विस्मयादिबोधक, जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, शोक, विस्मय मतलब कि जैसे कोई इंसान परेशान है, किसी जो है ये व्यवस्थित ढंग से कुछ सोच नहीं पा रहा है, हर्ष माने खुशी, शोक माने दुख आदि का भाव प्रकट होता है, उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। वाह क्या सुहाना मौसम है, शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया। तो क्या है ये जो है ये क्या है, विस्मयादि बोधक का चिन्ह है ना, तो इसलिए ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या है, सरल वाक्य। सरल वाक्य साधारण वाक्य होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार के योजक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। इन वाक्यों में एक उद्देश्य और दूसरा विधेय होता है। जैसे नेहा, ये क्या है, उद्देश्य, और स्विमिंग पूल में तैर रही है, क्या है, विधेय ये है। दूसरा क्या है, संयुक्त वाक्य। संयुक्त अर्थात जुड़ा हुआ, ऐसा वाक्य जो वाक्यों को योजक शब्दों की सहायता से जुड़कर बनता है। योजक शब्द जैसे और है, ये क्या है, एक योजक शब्द है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसमें दोनों ही वाक्य अपना स्वतंत्र महत्व रखते हैं। जैसे दादाजी कमरे में गए और छड़ी ढूंढने लगे, ये दादाजी कमरे में गए, ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, इसका पूरा जो है पूरा अर्थ समझ में आ रहा है, ये क्या है, पहला वाक्य। और क्या है, ये योजक है। और छड़ी ढूंढने लगी क्या है, दूसरा वाक्य है। तीसरा क्या है, मिश्र वाक्य। मिश्र अर्थात मिला जुला, ऐसा प्रधान वाक्य जिसमें एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जोड़ दिए गए हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे सेठ जी ने तस्वीर खरीदी, सेठ जी ने तस्वीर खरीदी प्रधान वाक्य, जो बहुत महंगी थी, ये आश्रित उपवाक्य है। जो बहुत महंगी थी, यहाँ पे कर सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं थी, ये क्या है, आश्रित उपवाक्य हैं। ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं, ऐसे वाक्यों को मिश्र वाक्य कहते हैं। थैंक यू।